हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। आइए इस ट्रेलर को देखते हैं और देते हैं अपना ओपिनियन वीडियो के अंत में। और दिन भर का समाचार तो आपने सुन ही लिया होगा। इस मूवी को लेके, इस ट्रेलर को लेके कितना हो हंगामा मचा हुआ है। तो आइए हम लोग ट्रेलर को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इतना हो हंगामा है किस बात का। शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। आवाज आके बता रहा हूँ। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लिख हाँ, जो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। देखा, द डायरेक्ट एक्शन डे लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को पता नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे बाप, ये देखो, ब्रुटैलिटी बहुत। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, सोचिए ये इमेजेस हम लोगों ने जमीन का टुकड़ा ही पार्टीशन तो का है। ठीक था, मतलब इनोसेंट। बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद है तो इतने बेबस क्यों है? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है जिनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। भाई, मतलब सही में पार्टीशन का जो कीमत होता है ना, जो इनोसेंट, मीन्स क्या कहूँ, बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ, क्या बोलते हैं उसको, ये देख के कुछ कुछ सीन्स ना, मतलब थोड़ा सा कचोट देता है इंसान को कि भाई क्या मतलब कि उस जमीन का टुकड़ा था, किसी तो आकांक्षा था या किसी का एम्बिशियसनेस था कि भाई हमको चाहिए तो बस चाहिए भाई, मतलब किसी का जिद को पूरा करने के लिए, या क्या था भाई। मतलब भाई अभी तो हमें पता चला क्योंकि आज सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ हमें बता रहा है। लेकिन उस टाइम तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर हुआ कर, मतलब कम्युनिकेशन का जरिया,
एक जगह का न्यूज तुम्हारे तक कैसे पहुंचेगा, या तो रेडियो या न्यूज़पेपर। और वहां पे तो जानते ही हो क्या कंट्रोल सिस्टम, क्या सेंसरशिप। और उस समय तो अंग्रेज का जो शासन था, और जो पार्टीशन के समय तो हमारा मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या ही तुम ट्रस्ट करोगे उस टाइम। तो लोगों तक इतना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा, नहीं तो उस टाइम कितना ब्रुटैलिटी हुआ होगा। मतलब समझ रहे हो कि ये लोग इस तरीके से मतलब बेखौफ रहे होंगे कि भाई जो ब्रुटैलिटी करे इसके बारे में तो कोई कुछ बोलने जाएगा नहीं, कहीं कुछ छपने जाएगा नहीं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, उस टाइम का सोचो, मतलब लेवल ऑफ, मतलब किस दौर से वो वहाँ उस समय के लोग गुजरे होंगे, मतलब मैंने जो भी स्टोरी सुना था है। इसका कि हम्म, बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा था जब हिंदुओं को मारना शुरू किए थे, तो जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उस समय कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ भी आवाज नहीं उठाए थे। लेकिन जब इन्होंने रिस्पॉन्स करना शुरू किया था, जब इन्होंने अटैक करना शुरू किया, खुद को डिफेंड करना शुरू किया, हमारा खात्मा हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो पाठा, मतलब क्या नाम था इनका, ये एक वो थे, बूचर थे, है ना, जिन्होंने ये कदम उठाया कि भाई हमें खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, कि हमें अब अगर हम खुद को डिफेंड नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। और हम लोग कब तक गांधी के नॉन वायलेंट पे चलेंगे। तुमने देखा ट्रेलर पे बताया था उन्होंने, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि गांधी जी के नॉन वायलेंट के कारण हो रहा है। हम तो हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तब लोग वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए हथियार उठाते हैं और और मारना शुरू करते हैं। तब यहाँ पे गांधी का एंट्री होता है कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, खून खराबा हमारे लिए नहीं है। जो नोआखली के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार किए गए। डायरेक्ट एक्शन डे से जो साइकिल शुरू होती है, ये पंजाब और भारत के बंटवारे के दंगे तक जाती है। नोआखली से समाचार जब ये आते हैं कि वहाँ की महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, तो गांधी जी इस पर जो भाषण देते हैं प्रार्थना सभा में, तो वो भाषण में कहते हैं कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसे अपनी जुबान अपने दांतों के बीच में दबाकर मर जाना चाहिए। और फिर वो एक जगह पर कहते हैं उसी दौर में, उसी समय में, कि अगर कलकत्ता के सारे हिंदू मरकर अपनी कुर्बानी दे देते तो कलकत्ता बच जाता। हमें ये सब रोकना चाहिए, तब इनका शुरू होता है। जब तक कट रहा होता है तब कोई नहीं आता है बोलने के लिए। जब इन्होंने शुरू किया, मारना शुरू किया, तब उन लोगों का कार्रवाई शुरू हो गया। गांधी जी का अंदर मानवता जाग गया कि हमें ये सब नहीं करना है। तो ये सब चीजें हैं। और कश्मीर जो फाइल्स हमने देखा था इससे पहले, कश्मीर फाइल देख के भाई साहब हमारा दिल बैठ गया था, और क्योंकि हमने उसको थिएटर में देखा था। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि भाई साहब अगर कश्मीर फाइल आपको हर्ट किया है तो बंगाल फाइल आपको हॉन्ट करेगा। यानी कि उससे भी ज़्यादा बढ़ के इसमें दिखाया जाएगा। जो अत्याचार हुए हैं हिंदुओं के ऊपर, वो भी और भी ज़्यादा बढ़ के दिखाया जाएगा। कैसे देखा जाएगा वही बस सोचने वाली बात है भाई साहब। वो देख के हम लोग का हालत खराब हो गया था। मतलब कि डर के मारे उसको दोबारा देखने का मन नहीं करता है। वो इतना ज़्यादा बहुत चुभने मतलब, वाला, दुःख देने वाला हो मूवी है। और उसमें भी कह रहे थे कि भाई मतलब उसमें भी मतलब 5% ही बताया, तो हमें इतना ये लग रहा था। मतलब बाकी सच्चाई 95% अगर दिखा देता तो मतलब क्या कहें, मतलब किसी को नींद तक ना आए, मतलब कि लोग पागल हो जाएंगे। मतलब ऐसा था सिचुएशन। सोचो मतलब कितना दिल बैठ जा रहा, सहम जा रहा, तो होता ना भाई दोबारा देखने का वैसा, मतलब क्या कहें, ऐसा लग रहा था जैसे रियल ब्लड देख रहे हो। चाहे ये सब मतलब कत्लेआम ना, कैसे उस टाइम के लोग झेलें, ये इमेजिन करना मुश्किल है। और उस टाइम के लोगों का जो इंटरव्यूज वगैरह या उनका स्टोरीज जब सुनते हैं तो और भी दिल सहम जाता है भाई। अगर ये सब भी मूवीज में अगर दिखा दिया होता तब तो भाई, मतलब कह रहा हूँ कि वो मूवी को रिलीज ही नहीं करने देते, पहली बात। हाँ, 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 और और क्या। कितना तो क्रिटिसिज्म तो मूवीज को झेलना ही पड़ा, देखे ही होगे। कश्मीर कश्मीर फाइल के बाद ही बताया गया था कि बंगाल फाइल भी निकलेगा। तब से इसका क्रिटिसिज्म चालू हो गया था। हमें पता था तब से ही कि भाई साहब बंगाल फाइल भी आएगा तो उसके ऊपर भी ये सब, तो भाई कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो होनी ही होनी है। इतनी आसानी से तो लॉन्च होगा ही नहीं। तो अभी जो हम लोग देखने को मिल रहा है वो सबको ही उपेक्षा थी कि भाई साहब ये होना ही था। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर किसी चीज को, मतलब मैं जहां भी देखता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर बार मतलब कुछ ना कुछ जब कोई एक्सप्रेस करने होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब कुछ वहां पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज का वही संविधान सेम तो वही है, चल रहा है, वही देश है, वही सब कुछ है। तो ये चीज का फिर अब कहाँ गायब हो जाता है, क्यों? मतलब कैसे लगता है कि जैसे मतलब एक मतलब ब्रिटिश सरकार है, उसके खिलाफ कोई
आंदोलन रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वही सरकार इसको ऑपरेशन हो या क्या कहें, दबाने की कोशिश कर रही हो। मतलब देख ही रहे हो क्या। जैसे कि अब जैसे इस ट्रेलर में इसमें बोला भी वही कि हो रहा है, एक मूवी दिखा रहे हैं तो भाई एक पर्टिकुलर ऐसा, उस मूवी को सेंसरशिप हो, उसको रोकना, सब कुछ झेल रहा है मूवी। अब जैसे इस यही ट्रेलर नहीं में समझ बताया में आता है कि किस कि क्या सोच है इसके प्रति, क्या सोच है। वही मैं बता रहा हूँ कि जो इस ट्रेलर में बताया कि इस देश में या स्टेट में 2 संविधान चलते हैं। हिंदुओं के लिए एक और दूसरा किसी और के लिए, ठीक है? 2 संविधान से देश चल रहा है। अपना ये बंगाल चल रहा है। तो कभी-कभी ये सब देख के ऐसा लगता है कि कहीं ये सच में तो नहीं है। क्योंकि वही काम कोई और करे, तो भाई स्वागत किया जाता है। लेकिन कोई वही काम कोई अगर मेजॉरिटी वाला कर दे, तो भाई साहब थोड़ा-सा उसको रोकने की कोशिश किया जाता है कि नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, आप किसी को हर्ट कर सकते हो, आपके इस कार्य की वजह से किसी को हर्ट हो सकता है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। ये बोल के रोकने की कोशिश किया जाता है, ये एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, इसलिए हमें अपना त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इसलिए हमारे हर त्योहार पे अगर आप देखोगे तो विरोध होता है। कोई ना कोई आ जाता है कि हुँ, विरोध हुँ। समझाने के लिए अपना मोरालिटी बताना शुरू कर देगा। हमेशा हिंदुओं के त्योहार में आप देखोगे कोई ना कोई आ जाएगा अपना ज्ञान बाँटने के लिए। तो भले ये ही हमें सब मतलब दिखाया कि है। क्लाइमेट, और ऊपर से बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है ऊपर से। लेकिन वहीं हम काउंटर करें कि भाई साहब क्रिसमस में आप लोग कितने सारे पेड़ काट देते हैं क्रिसमस ट्री सजाने के नाम पे। तो क्या हम कभी हुँ, बोलने गए थे? इससे क्या हुँ, मतलब क्लाइमेट को क्या कोई क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है इसमें? नहीं भाई, ये तो हमारा सेलिब्रेशन है, ये तो शांति वाला है। भाई पूरा पेड़ काट दे रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि एक पेड़ 100 जिंदगी को मतलब बचाता है, तो आप उधर तो मत एक एक पेड़ काटना मतलब 100 जिंदगी को मारना। तो आप तो मैं हुँ। हमसे ज्यादा ही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक दिन किए, लेकिन आप उस पर्टिकुलर इवेंट को करने के लिए तो भाई आप तो लगातार किए जा रहे हुँ, हुँ, हो। वो हुँ, और कहाँ का क्या। ये चीज है। बस और बात ये है ना कि ये मतलब सारी मैं, मोरालिटी हमारे ऊपर आ जाती है। ये सारी हाँ, चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती है। दूसरों के लिए सब माफ़ है। मतलब कि अगर होली होली खेल रहे हैं तो भाई आप इतना रंग का ये करना वो करना, आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कहूँ कि भाई साहब आप टोमेटो फेस्टिवल जो होता है स्पेन में, जहाँ पे कितने टन्स ऑफ टोमेटोज वेस्ट हो जाते हैं, तो हुँ, हुँ। वो अब बस आपका फेस्टिवल है इसलिए आप वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ बस हमारे फेस्टिवल पर भाई आपको रोक, भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये वातावरण के खिलाफ है, आप लोग सब चीज बर्बाद कर रहे हैं। मतलब जो भी है, इसी को आप अगर कर रहे हो गलत है। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। इसलिए इनका जो ये जो लेफ्ट होते हैं, जो वोक होते हैं ना, एक्सट्रीम वोक होते हैं, फेमिनिस्ट ये होते हैं, इनका बात मानने का मन नहीं करता क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी बहुत जल्दी सामने आ जाती है। नहीं, नहीं, क्योंकि ये एक चीज़ के लिए हिपोक्रेसी ना, विरोध ये करेंगे और दूसरी तरफ ये सब उसका बोले हाँ, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। ये वर्ड जो है ना, ये हिपोक्रेसी चुभ नहीं रहा है अभी। हिपोक्रेसी हुँ, का हिंदी अनुवाद कहो दोगलापन, दोगले हैं तब सारे। चुभता है। हाँ, हाँ। यही होता है। ये जो होता है ना, ये वर्ड दोगलापन। नहीं इंग्लिश में क्या है सब कुछ स्टाइलिश हो अश्लील जाता है थोड़ा-सा। ग्रोवर, नहीं, अश्लील ग्रोवर ने कैसे कहा था ये दोगलापन जो बात है, उसने वो वर्ड यूज किया तब उसके बाद को इम्फेसिस हुआ, लेकिन वो वर्ड हिपोक्रेसी यूज करता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना वो दोगलापन वर्ड से पड़ा। तो हाँ, यही सही बात बात है, है। इम्पैक्टफुल वर्ड बोलना पड़ेगा। यही बात है यहाँ की, इम्पैक्टफुल वर्ड बोलना पड़ेगा जिससे हिट करे। इन लोगों को वही चीज़ लेकिन बोला ना कि हम लोग भी, अपने देश का लेकिन चीज़ इन्हें हमारे भी पहनना कुछ आता है। हाथ बंधे हुए हैं, रूल्स है रेगुलेशन से हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो हम भी उतना ही बोल सकते हैं जितना हमें इजाजत देखो है बोलने की। लेफ्ट का और फेमिनिस्ट का जो सीधे फेमिनिस्ट होती हैं और ये जो वोक वाले होते हैं ना, इन्हें अपने ही कल्चर से नफ़रत, घिन आती है। लेकिन वही अगर कोई फॉरेनर में चले जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ का त्योहार को बहुत अच्छा लगता है। क्यों व्हाइट क्यों बोल रहा हूँ? छोड़ो व्हाइट, आप कहीं किसी का भी त्योहार ले लो, अपने देश का छोड़ के बाकी सब कल्चर अच्छा है। लेकिन विरोध उनको जैसे अपने से करना क्योंकि इन्हें अपने पहनावा से नफ़रत है, अपने खान-पान से नफ़रत है, अपने देश से नफ़रत है। यही है। इस चीज़ को मॉडर्निटी का ये पैमाना बना लिया है कि भाई साहब अपने कल्चर से जब तुम नफ़रत करना सीख जाओगे, अपने अपने आइडेंटिटी से नफ़रत करना जब सीख जाओगे, उसे हम मॉडर्निटी मानते हैं कि भाई साहब हाँ, अब आप मॉडर्न बन चुके हो। क्योंकि आपको अपने आप से घिन आने लगी है। जब तक आपने आपसे घिन नहीं जैसे खाओगे ना, तो आप मॉडर्न नहीं बन सकते हो। जैसे मतलब हिपोक्रेसी या दोगलापन, जिसका एक और एग्जांपल देख लो कि जैसे ओपेनहाइमर मूवी देखे ही होगे। हुँ। तो
ओपेनहाइमर मूवी में क्या है कि बम बनाया, उन लोगों ने बम फोड़ा, टेस्ट किया, तो ठीक है वहां तक। लेकिन वहीं जब दूसरा कंट्री बस पीसफुल एक एक टेस्टिंग करे, तो वहां पे उस कंट्री पे सैंक्शन लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। वही देश जो कि बम बनाया, बम फोड़ा, उसके बाद आज तक वैसा फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसा वैसा टेस्टिंग, वैसा बम फोड़ने वाला ऐसा कांड नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसी पर्टिकुलर देश ने किया। और फिर जैसे कोई दूसरा देश अगर पीसफुल एक्सप्लोजन करता है अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो भाई उस पर सैंक्शंस लग जाते हैं। तो यहाँ एक लेवल ऑफ हिपोक्रेसी देखते हो कि ये किस तरह का चलता है, किसको दबाने का कोशिश होता है यहाँ पे। क्योंकि दुनिया जानती है कि इंडिया को अगर आगे बढ़ने का मौका मिल गया, तो ये किसी के रोके नहीं रुकेगा। और दुनिया हमें इस हमारी क्षमताओं को दबाने के लिए पूरा एकदम जद्दोजहद में कि भाई इंडिया आगे बस ना रहे। क्योंकि इंडिया अगर आगे चला गया तो भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अलग ही सिनेरियो हो जाएगा। तो भाई इंडिया को वैसे आगे नहीं बढ़ना है। जब इंडिया कुछ प्रोग्रेस करे, भाई इंडिया ने मान लो कि टेस्टिंग कर लिए, मतलब 108 सैटेलाइट हमने अंतरिक्ष में छोड़ा, मतलब बहुत से देशों ने हमें सैटेलाइट दिए थे, हमने उनको प्लेस किया अंतरिक्ष में। तो बहुत से मीडिया हाउसेस ने कहा कि हम लोग अब स्पेस में पोल्यूशन फैला रहे हैं। बहुत से लोगों का ये सुनना है कि भाई इंडिया स्पेस पोल्यूशन कर रहा है, कि भाई हाँ भाई इंडिया ही कर रहा है, दुनिया तो भाई और तो साफ सफाई करने में लगा। यही है। तुझे पता है कि जब तक हम लोग, अच्छा एक एग्जांपल हमारे घर पे भी है, जब तक हम लोग अपने पिताजी से हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तक हम लोग सही है। लेकिन जहाँ आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं तो बाप हमें वहीं झाड़ता है। ज्यादा सीख क्या है, पढ़ाई लिखाई समझ रहे हो, तुरंत ही वहां पे झाड़ दिया जाता है। तो मतलब वही मानसिकता एक पावरफुल नेशन में भी होता है कि जब तक आप उसके नीचे में हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन जहां उसके मुकाबले पे आ गए, उसके बराबर में आ गए, या फिर उसके जितना पावरफुल हो मेरे गए, मुकाबले आएगा, बस तो मतलब ये एक, क्या कहते हैं, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि भैया आप कोई भी पोजीशन ले लो, चाहे आप घर में रहो, स्टेट का बन जाओ या फिर कंट्री का बन जाओ, आपका वो नेचर कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कोई भी आपके बराबरी में आ गया तो आपको बर्दाश्त नहीं है, तब वहां पे आपकी सारी मॉरलिटी खत्म हो जाती है। सारा मॉरलिटी वहां पे धरा का धरा रह जाएगा। जब तक नीचे है तो हम सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मॉरल्स की बात करेंगे, हमें ऐसा रहना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं, पुअर कंट्री है, हमें उन पे दया दिखानी चाहिए, एड दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, खुद से कमाने लग जाते हो, और फिर अब कोई चीज़ बचता नहीं है उनके ऊपर निर्भर होने के लिए, और आप फिर अब कहते हैं ना बराबर में खड़े होके कंधे से कंधे मिला के आप उनको जवाब दे रहे हो, तब उनको पसंद नहीं आता। नहीं भाई साहब, कल तक तो हमारा तलवा चाट रहा था, आज खड़ा होके मुँह कैसे चाट रहा है? तो ये वैसा हो जाएगा। तो वो बताइए नेचर है किसका। ये तो भाई साहब ये नेचर है आदमी का, वो कभी बदलेगा नहीं। ओके दोस्तों, इसके ये अब इस पे सब हम लोग लगे मतलब हैं। हमको लगता है कम। अरे हम लोग बात कहीं और कहीं का शुरू वही किए थे, कहीं और चले। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इस पे लगे रहेंगे तो बहुत लंबा बात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात हम्म खत्म करते हैं। अगर आपने इस ट्रेलर को देखा तो आपको कैसा लगा? और आप क्या मानते हो इस ट्रेलर को लेके? क्या इन्होंने कुछ ये प्रोपेगेंडा लगता है आपको, या फिर आपको लगता है कि बंगाल की सच्चाई दिखाई गई है और सबको जानना चाहिए बंगाल के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।